गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज से हम दौरान कर रहे हैं हमारा रिवीजन। तो हिंदी में व्याकरण में आपका आ रहा है 5, 1 से 5 और एक 8 वाला सर्वनाम, और फिर प्रतिभा में आ रहा है पाठ 1 से 7 जो नन्हा पौधा है वहाँ तक, है ना। ये आपका मैं आपका भी सेंड भी करूँगी वापस PT2 का सिलेबस, अगर आपका कहीं मिसप्लेस हो गया है तो आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा आज हम व्याकरण ले लेते हैं, पूरी सुगम हिंदी व्याकरण हम पहले भी कर चुके हैं दौरान। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पाठ है वो है भाषा का। भाषा की मदद से हम हमारे मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो इससे संबंधित आपके इसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी, जैसे सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपके 2 टाइप के पेपर हो रहे हैं ना, गूगल फॉर्म और सब्जेक्टिव वाले। तो जब हम बोलते हैं तो दूसरा, जैसे ऑप्शन दे दिया देखता है, सुनता है, तो आपको इसमें से जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है, सुनता है, और जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। तो 2 रूप हो गए ना, मौखिक जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, और लिखित जैसे मैं बोर्ड पे लिखूँगी आप उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ये लिखित और मौखिक रूप, तो ये भाषा में। और फिर है जीव जंतुओं की बोलियाँ। तो जीव जंतुओं की भी बोलियाँ होती हैं, उन जीव जंतुओं की बोलियों को भी आप पढ़ लेना। और भाषा के 2 रूप होते हैं, ये आपको पता है। और भाषा की मदद से हम लोग हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर भाषा माध्यम नहीं होती तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाती, और आप अपनी बात मुझ तक नहीं पहुंचा पाते। तो बस इतना ही है इसके अंदर। भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाते हैं। इसके 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित, और जीव जंतुओं की बोलियाँ आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है, ध्वनि जो है, जो हम बोल रहे हैं मुंह से जो हमारे ध्वनि निकल रही है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम ध्वनियों को और छोटा नहीं कर सकते। जैसे बतख, पहले भी सिखाया था आपको, ब के साथ और की ध्वनि आ रही है, प्लस के साथ भी किसकी ध्वनि आ रही है, और ख के साथ भी किसकी ध्वनि आ रही है, ये क्या है, ध्वनि। तो भाषा की जो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्ण जो निश्चित क्रम जो होता है, जैसे हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे वर्णमाला में, क्या पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 35 प्रकार के, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। उसमें अ से औरत तक स्वर होते हैं, और क से लेकर ह तक ये कौन होते हैं, 35 हमारे व्यंजन। इसके अलावा भी जैसे हमने 4 संयुक्त अक्षर भी जाने थे, च, त्र, य, श्र। ये है च, त्र, य और श्र, इनको कहते हैं संयुक्त अक्षर, ठीक है। ये है हमारे 4 में संयुक्त अक्षर है, और क से कबूतर से लेकर भ से हल तक हमारे व्यंजन है, अ से अनार से लेकर औ से औरत तक हमारे स्वर हैं। अन अह को अयोगवाह कहते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो कुछ भी बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। जब हम बोलते हैं तो मेरी आवाज़ आप तक किसके माध्यम से पहुंच रही है, ध्वनि के माध्यम से। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 हैं, और जो व्यंजन है वो 33 है। श, प्र, य, श्र ये संयुक्त अक्षर हैं, और अन और अह जो है उनको अयोगवाह कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके प्रश्न अगर आते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत आसानी से इनका उत्तर दे पाएंगे, चाहे वो ऑप्शन में आए, चाहे वो जैसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण की स्वर कितने होते हैं, तो फट से आप ऑप्शन दिए हैं तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसा मैंने सब्जेक्टिव में दे दिया
वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप लिख पाएंगे ना, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में दे दिया व्यंजन कितने होते हैं, तो लिख दिया मैंने 11, 33, 16, तो आप 33, 33 उस पर टिक कर देंगे। तो ये गूगल फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें रिक्त स्थान ऑप्शन मिलेंगे आपको, सब में आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसको सही उत्तर को आपको चुनना है। अब देखिए चित्रों को ध्यान से देखिए, पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाइए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमने पहले भी की थी। जोड़ा, पहला जो है वर्ण उसको बदल के हमने इसको बना दिया है घोड़ा, शोर को मोर, सस्ता को बस्ता, हल को नल, ये कर लिया है हमने। फिर है चांद में छिपे, ये चांद है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों छिपे हैं, तो स्वर को आपको इसमें लिखना है, व्यंजन को ये भी हम कर चुके हैं, तो ये आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। फिर हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे, मात्राएं। अब जब हम बोलते हैं तो सारे का इस तरीके से ऐसे ही हमारे जो शब्द और वाक्य नहीं बनते हैं, उनके साथ क्या लगती है बच्चों? मात्राएं, तभी उनका सार्थक शब्द निकल पाता है। तो हिंदी भाषा में स्वर जब किसी व्यंजन से मिलाकर लिखा जाता है तो उसमें एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। स्वरों के यही चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। मात्राएं क्या है? मात्राएं हैं स्वरों के चिन्ह। स्वरों के चिन्ह, ये भी मैंने आपको समझाया था एक बार पहले। तो स्वरों के चिन्ह जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, स्वर मैंने लिखा री से ऋषि, तो ये हमारी हो गई री से ऋषि की मात्रा। मैंने यहाँ लिखा ए से एडी, ये होगी हमारी एडी की मात्रा। मैंने यहाँ लिखा आयन, तो ये हो गई आयन की मात्रा। तो ये स्वर है और ये स्वरों के चिन्ह है। ये स्वरों के चिन्ह की क्या है बच्चों? मात्राएं। तो मात्राएं आपको सभी पता है, हम लोग 12 खड़ी भी लिख चुके हैं, बहुत सारी मात्राएं हम लोग पढ़ते हैं। अब तो आपको लिखना भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो कबूतर जैसे ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, ये लिखा है कबूतर। अब यहाँ मात्रा लग रही है ब, किस में लग रही है? किस व्यंजन में लग रही है? ब पे, और कौन से लग रही है? बड़ी की मात्रा। इस प्रश्न का कि कबूतर शब्द में किस व्यंजन पर मात्रा लगी है, किसकी लगी, इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे प्रत्येक मात्रा के 2-2 शब्द, हाँ ये आज आपको वर्क करना है। प्रत्येक मात्रा के 2-2 शब्द आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखने हैं, ये आज आपको काम करना है। फिर हम आ जाते हैं शब्द और वाक्य पर। शब्द, मात्राएं जब व्यंजन पर लगती हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों का सार्थक समूह जिनका कोई अर्थ निकलता है वो होता है हमारा वाक्य। वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के सही मेल से क्या बनता है बच्चों? वाक्य बनता है। जैसे बच्चे, खाना, ये है शब्द है अलग अलग। अब हमें इन शब्दों को ऐसा लिखना है कि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे बच्चे खाना मिलकर खा रहे हैं, ठीक है ना? तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनेगा। जैसे हमने बतख लिखा था अभी, ये शब्द बन गया बतख हमारा। अब बतख पानी में तैर रही है, तो पानी, तैर रही, ये सब शब्द है। और बतख पानी में तैर रही, ये सार्थक शब्दों का समूह है, उसको हम कहेंगे वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है, और वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है, ठीक है? वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? शब्द, और शब्दों के सही मेल से वाक्य। सही वाक्य पर निशान, सही शब्द पर निशान लगाइए, रॉन्ग है उस पर नहीं लगाना। जैसे ला ताब तालाब है, तो तालाब सही है, लाताब सही नहीं है, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। खरगोश है तेज दौड़ता, ये रॉन्ग है, शब्दों का सही इसमें पैटर्न जमाया हुआ नहीं है। तो खरगोश तेज दौड़ता है, इस तरीके से हमको इसको लिखना। फिर है ये नीचे, हाँ ये एक्टिविटी भी बड़ी मज़ेदार है। पर पीछे वाले जो अक्षर है उससे आपको नया बनाना, र, ह, ठ, ऐसे ऐसे बनाइए। फिर आ जाती है हमारी संज्ञा, 5वां पार्ट जो है हमारा। अब है
नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम बनता है कोई, संज्ञा रानी कहलाए। तो इसमें भी आपको दो दो चीज़ों के वस्तुओं, दो वस्तुओं के, दो जगह के, दो स्थान, अलग अलग दो हमने पशु पक्षियों के, दो जगह के, दो व्यक्तियों के, ये नाम आप दो नाम अच्छे से इनको लर्न कर लें, ठीक है। और संज्ञा की परिभाषा, नाम वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ये देखिए। और ये इसमें आपको रिक्ति स्थान भी है, इसको भी देख लीजिए। फिर हम चलते हैं सर्वनाम पर, पाठ नंबर 8, सर्वनाम। सर्वनाम जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं, नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं, जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आपका, तुम्हारा, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। जैसे ये देखो, और ये भी है इसमें मैं के सर्वनाम मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, इस तरीके की। ये एक वचन बहुवचन की लिस्ट भी मैंने बनवाई थी आपसे। मैं बहुवचन में हम होगा, यह बहुवचन में ये होगा, उसे, उन्हें, तू, तुम, वह, वे, मेरा, हमारा। तो ये टेबल भी लर्न कर लेना, एक वचन और बहुवचन की, ठीक है। संज्ञा की जगह जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा याद कर लेना, वर्ण के किसे कहते हैं ये याद कर लेना, और सर्वनाम शब्द के उदाहरण, मैं, तुम, यह, वह, आपका, मेरा, तुम्हारा, ये सर्वनाम शब्द के उदाहरण है। संज्ञा शब्द के उदाहरण आप स्कूल दे सकते हैं, दिल्ली दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, है ना, कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, लड़का, लड़की, मम्मी, पापा, ये सब संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके के आपके एक्सरसाइज कर चुके हैं हम लोग। सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं तीनों में से। तुम, खिलौना और कमीज। खिलौना, कमीज सर्वनाम शब्द नहीं है, तुम सर्वनाम शब्द है। और ये वह गाना सुन रहा है, आप क्या लिख रहे हैं, मैंने सारा काम कर दिया, उसे फल बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। इस तरीके से इसको मैच करवाया था। सर्वनाम शब्द में बोला बनाइए, यह कमीज मेरी है, तो यह क्या है, इसमें सर्वनाम शब्द है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ सर्वनाम शब्द है। तुम्हारा बैग कहाँ है, तो तुम्हारा यहाँ सर्वनाम शब्द है, ये यहाँ सर्वनाम। तो आप इसको, मैंने आज व्याकरण इसलिए पूरी करा दी है कि मुझे प्रतिभा में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और व्याकरण हम पहले भी एक बार, जब हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होते उससे पहले हम लोग रिवाइज कर चुके थे, इसलिए आज हमने, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, सारा चीज़ आपको आती है। और जो मेरा विद्यालय है उसको भी आप सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं, पर जैसा हमने अभी पढ़ा है कि सही वाक्य होना चाहिए, ये थोड़ा आप ध्यान रखें, मात्राएं सही लगाएं। ऐसा नहीं कि मैडम ने जो वाक्य लिखा है वही आपको लिखना है, आप बदल सकते हैं वाक्य, पर विद्यालय से या मेरा मित्र से संबंधित हो, सही हो, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो व्याकरण आज आप पूरी कर लीजिए।